हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपिका मिश्रा। मैं आज आप लोग के लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस लेके आई हूँ, जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, वो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है, जिसमें आपका थर्ड सेमेस्टर इंक्लूड किया गया है। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ पूरे सिलेबस को और उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसको भी पूरा डिटेल में कवर करूँगी। एग्ज़ाम से लेकर हर टॉपिक तक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको टॉपिक्स तो दिखाई दे ही रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि आपको कितने टॉपिक्स पढ़ना है। ओके, कितनी यूनिट आपको पढ़नी है? आपको पढ़नी है 8 यूनिट। आपको थर्ड सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट पढ़नी है। 8 यूनिट में भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस यूनिट में किस टॉपिक से कितने लेक्चर्स आते हैं, कितने लेक्चर्स इंक्लूड किए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें, जिसका नाम है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फर्स्ट है। सेकंड यूनिट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यूनिट थर्ड का नाम ले तो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। लास्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वो पार्ट 1 था। फिर नेक्स्ट यूनिट में आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट 2 है। नेक्स्ट 5 यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट है आपकी प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। एंड नेक्स्ट है आपका कन्फिग्रेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। लास्ट आपका है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। एंड लास्ट आपका है मॉलिक्यूलर टेक्निक। ये 8 यूनिट आपको पढ़ना है। 8 यूनिट में भी आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो आपको बताती हूँ कि ये 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सिलेबस के वीडियोस बनाए, आपने देखे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, कुछ अभी न्यू बनेंगे ये वीडियो देख के। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि व्यूज़ तो भाई बहुत सारे आते हैं, बट जो व्यूज़ तो बहुत आते हैं, मगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए जो हमारा टॉपिक फर्स्ट है, जिसका नाम यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आपको पढ़ना है फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन। नेक्स्ट आपको डीएनए पॉलीमरेज को पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरेशन कॉम्प्लेक्स को पढ़ना है, आपको इलोंगेशन पढ़ना है, टर्मिनेशन को पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में इतना पढ़ना है। अगर ये आपको कॉलेज या तो अगर मैं पढ़ाऊँगी कॉलेज में, तो जैसे ये टोटल 7 लेक्चर में लिया गया है, बट वैसे आप लोग पढ़े तो ये 7 लेक्चर भी काफ़ी लेंदी होने वाला है काफ़ी, क्योंकि इस 7 लेक्चर्स में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट है आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें भी आपको टोटल 7 लेक्चर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका जेनेटिक कोड, सेकंड है आपका राइबोसोम, थर्ड फैक्टर्स ट्रांसलेशन के फैक्टर्स को पढ़ना है, लास्ट है आपको अमीनोसाइटोलेशन ऑफ टीआरएनए को फुल डिटेल में आपको एक भी टीआरएनए से रिलेटेड कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ना है ट्रांसलेशन में। ओके, लास्ट आपका है इंटलेशन, इलोंगेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। आपको ये यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। एंड थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को पढ़ना है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ना है। सेकेंड आपको रेगुलेशन एंड
जीन एक्सप्रेशन में यूकैरियोट को पढ़ना है, जिसमें आपको रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन को पढ़ना है। लास्ट में आपको रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, इसमें आपके 8 टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट है रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। तो मैं ये आपको बता दूं कि इसमें पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, ओके, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, बट आप इसको पढ़िए, और क्योंकि जल्दी ही आपके जहाँ 2 मंथ बीता वहीं आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, इसलिए फटाफट आप सब लोग सिलेबस को कवर भी करते रहिए, कवर करिए, हर एक टॉपिक समझिए। अगर कुछ भी किसी भी टॉपिक को लेके थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ बताइए, हम वहाँ आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 4 की ओर अपने। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट आपका रेगुलेशन है, जिसमें आपको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफैक्शंस को पढ़ना है, प्रोटीन फोल्डिंग को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को पढ़ना है, जीन आरएनए इन्फ्लुएंसेस को पढ़ना है। लास्ट है आपका प्रिंसिपल एंड टॉपिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, इसमें जितने मतलब माइक्रोस्कोप से रिलेटेड आपको टॉपिक्स हैं वो पूरा पढ़ना है। लास्ट है आपका कन्फोगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो मतलब आप जान लीजिए जो टॉपिक का नाम है उस टॉपिक को आप चाहे जो बुक उठाइए, चाहे गूगल देखिए, चाहे यूट्यूब देखिए, उसका आपको पूरा ही पढ़ना है, कहीं से भी कुछ छोड़ना नहीं है। तो ऐसे ही आपका इसमें लास्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोक्रोमेट्री इन बायोकेमिकल टेक्निक्स। इसमें भी आप लोगों को क्लोरीमेट्री एंड बियर लाम्बर्ट लॉ पढ़ना है, बायोकेमिकल्स टेक्निक्स को पूरा फुल डिटेल में पढ़ना है, जिसमें आपका पीएच वगैरह, ये बफर सॉल्यूशंस, ये सब आपको फुल डिटेल में पढ़ना है। तो ये है आपके 8 टॉपिक्स जिसको आपको पढ़ना है। तो कल से मैं प्रॉपर वे में यूनिट फर्स्ट के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी, और आपको ये भी बताऊँगी साथ साथ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी आपको पूछना है, किसी भी टाइप्स की क्वेरीज़ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।